हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ मैगी। तो आप सब इस वीडियो में बने रहना, देखते रहना। हमारे यहाँ मैगी ऐसे बनती है और आपके यहाँ कैसे बनती है आप सब बताना। तो मैंने आज यही दिखाया आप सबको। और मेरी बेटी आ गई थी स्कूल से, तो एक लोग मोबाइल पकड़े थे और एक लोग ये सब कर रहे थे, क्योंकि अकेले तो हम कर नहीं पाते। इसीलिए जब हमें ये सब करना पड़ता है तो हमारे साथ हमारी बेटी रहती है, तभी हम कर पाते हैं, नहीं कर पाते हैं। क्योंकि एक हाथे से मोबाइल पकड़ेंगे कि ये कुल करेंगे, इसीलिए मैं ऐसा वीडियो नहीं दिखा पाती हूँ। कोशिश करती रहती हूँ कि हमारे पास कोई रहे तो उसको देखकर ऐसे वीडियो बनाएं। और धीरे धीरे ऐसे ही बनाते बनाते बनाएंगे। तो यहाँ पे मैगी रेडी हो गई है। अब मैं यहाँ पे ब्लाउज की कटिंग करने जा रही हूँ। तो आप सब देखते रहना कैसे कैसे मैं कटिंग करती हूँ। तो आज मैं ब्लाउज़ सिलूँगी नहीं, बस दिखाऊँगी कि कैसे ब्लाउज़ कटता है। और कल सिएंगे, इसकी पूरी वीडियो देख लेना कैसे कैसे सिली हूँ। आज तो बस कट करेंगे और कट करके आप सबको दिखाएंगे। 6 इंची ऊपर वो रहता है तो फिर नीचे भी वही रहेगा। ये नहीं है कि जितना ऊपर का अलग होगा ये आरमूला नीचे का अलग रहेगा, ऐसा नहीं होता है। जितना नाप वो रहता है इतना ही ये रहता है। और चेस्ट भी अपने अनुसार जितना ब्लाउज में रहे जो नाप उतना ही ले। और सबका नाप अलग अलग रहता है, तो इसलिए जैसा जिसका नाप रहे वैसा ही बनाए। और देखकर भी कर सकती हो आप सब, ऐसी बात नहीं है। देखते देखते जिनको नहीं आता है देखते देखते ही बना लेते हैं। आज के ज़माने में कोई ऐसी नहीं है कि देखकर नहीं बना पाती, देखकर सब बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैं आगे का गला बना रही हूँ और आगे का गला का निशान लगा रही हूँ। और निशान लगाएंगे हम, यही तो हमारे में बात है कि मैं आगे और पाछे का दोनों पल्ला एक साथ निकालती हूँ। और देखो मैंने चौपट ओपट के रख लिया है और आगे का और पाछे का दोनों एक साथ ही कपड़ा निकालते हैं, क्योंकि ऐसे हमें आसान रहती है। और आगे और पाछे का दोनों कपड़ा निकल भी जाता है। जो सीखेगा उसे भी आसान रहेगा और निकाल लेंगे जल्दी, और जल्दी आ भी जाएगा। इंची टेप से बहुत लोग को इतना समझ में नहीं आती है और ऐसे समझ में जल्दी आएगा। तो जब आप सिलने लगोगी तो आपको सब कुछ समझ में आने लगेगा। अभी जो नया रहेगा तो उसको धीरे धीरे ही समझ में आएगा। और इसीलिए हम कहते हैं कि वीडियो हमारी डेली देखा करो। मैं शुरू से लेकर अंत तक दिखाती हूँ। तो आज तो खाली मैंने कट ही किया हूँ और कल दिखाएंगे इसका सिलाई वाला। तो देखो मैंने पाछे का निकाल के पल्ला रख दी हूँ, फिर उसके बाद आगे का काट रही हूँ। दोनों धरे हैं तो क्या हुआ, लेकिन पल्ला अलग अलग निकाल के तब ही काटना, नहीं डिजाइन उजाइन अगर बनाना पड़ेगा तो बिगड़ जाएगा। इसीलिए आगे का गला काट ले और पाछे का पल्ला निकाल ले। तो फिर उसके बाद अपना नाप कर जितना आपको गहरा गला, कम गला जितना चाहे, फिर उसके बाद आप बनाना। क्योंकि कोई को छोटा चाहता है, कोई को बड़ा चाहता है, और आगे और पाछे का दोनों एक साथ नहीं काट सकती हूँ ना। तो इसीलिए हम बताते हैं कि दोनों साथ में नाप तौल कर ले, फिर उसके बाद अपना काट उठ ले। फिर गला जब काटने की बारी आए तो पाछे वाला निकाल दे,
फिर उसके बाद एक एक काट लें। तो मैं तो ऐसे ही काटती हूँ, आप सब देखकर भी ऐसे काटें। और जितनी हमारी बहनें हैं सीखें, हाउस वाइफ बहनें जो घर बैठी हैं कुछ न कुछ करें और सीखें। और हम आप सबको क्या बताएं, इसमें देखो मैंने पान डिजाइन डाल रही हूँ, तो आप सबको दिखाएंगे ऐसे। देखिए अच्छा लग रहा है। जब पूरी सिलाई हो जाएगी तो अच्छा लगेगा, लैस वैस लग जाएगा तब अच्छा लगेगा। अभी तो कटिंग है। तो यहाँ पे मैंने अब बाजू की कटिंग करने जा रही हूँ। तो यहाँ पे बाजू का कटिंग मैंने ऐसे ही दोनों बाजुओं का कपड़ा है और बाजू रख कर फिर यहाँ पर नाप लेते हैं। फिर उसके बाद निशान लगाकर हम काट लेते हैं। तो कटिंग तो मैं ऐसे ही करती हूँ और ऐसे देखो बराबर ही कट जाता है, चाहे कितना भी बड़ा हो बाजू। लेकिन आजकल का जो फैशन है कि छोटा ही बाही अक्सर सब पहनते हैं, बड़ा बहुत कम पहनते हैं। कि तो एकदम बड़ा ही पहनेंगे कि तो एकदम छोटा पहनेंगे, और ज़्यादा ना छोटा रहे ना ज़्यादा बड़ा रहे। जैसे ग्राहक का डिमांड रहे वैसे करना चाहिए। तो हम तो यही कहेंगे कि जैसा भाई डिमांड रहे वैसा ही करे। तो यहाँ पे मैंने अस्तर काट कर रेडी कर ली हूँ। तो अब मैं कपड़ा फोल्ड कर रही हूँ। जैसे कि अस्तर का मैंने फोल्ड की थी तो आगे और पाछे का दोनों एक साथ निकाली थी, वैसे ही कपड़ा भी चौपट लेंगे और आगे और पाछे का दोनों एक साथ निकालेंगे। तो देखो मैंने यहाँ पे चौपट रही हूँ और चौपट लेंगे तब मैं आगे और पाछे का दोनों एक साथ निकालेंगे। तो आप सब बने रहना वीडियो में, देखते रहना मैं कैसे निकालती हूँ। हमारे यहाँ अक्सर ब्लाउज ही सिलाता है, क्योंकि यहाँ पे अक्सर सब लोग ब्लाउज ही पहनते हैं, सूट बहुत कम सिलते हैं। और हम बार बार यही बोलते हैं कि हमारे यहाँ सूट की सिलाई बहुत कम होती है। तो इसीलिए बोलते हैं क्योंकि हमारे यहाँ सूट कोई पहनता ही नहीं है। यहाँ गांव से हैं तो गांव की औरतें अक्सर साड़ियाँ ही पहनती हैं। आप सब समझ सकते हो कि गांव का औरतें हमेशा साड़ियाँ ही पहनती हैं और बहुत कम ही सूट पहनती हैं। तो इसलिए हमारे यहाँ ज़्यादा ब्लाउज ही आते हैं सिलने के लिए। तो ज़्यादा ही मैं ब्लाउज ही कट करती हूँ। तो आप सबका अगर डिमांड रहेगा तो सूट भी हम बनाएंगे, अगर आप सब कहेंगे तब। और सूट बनाएंगे तो हम अपना ही कपड़ा लेके बनाएंगे, क्या करेंगे भाई। अब नहीं कोई सिलवाएगा तो आप सबको दिखाने के लिए अपना ही कपड़ा का हम बनाएंगे। तो देखो मैंने ऐसे ही कट कर ली हूँ और अस्तर भी यहाँ पे रख कर और उसको चौपट कर रख देंगे कि इधर उधर कपड़ा ना होए, एक में रख देंगे। फिर यहाँ पे मैंने अस्तर बाजू जो है अस्तर बाजू वाला अस्तर जो कटिंग मैंने की है फिर यहाँ पे रखेंगे। जैसे वो रखे थे ब्लाउज वाला तैसे ये भी रखेंगे। तो ऐसे ही रख कर हम कट कर लेते हैं। तो यहाँ पे बाजू भी कटिंग हम कर रहे हैं। हम थोड़ा बड़ा ही कपड़ा काटते हैं क्योंकि ऐसे बड़ा रहता है तो ठीक रहता ना, सिल्की होता है थोड़ा कपड़ा तो इधर उधर हो जाता है, इसलिए थोड़ा तनी मनी बड़ा ही रहता है। फिर उसके बाद सिलते समय हमने छाट लेती हूँ। तो मैं अब एंड करती हूँ। बाय।